जैसा कि दोस्तों एक ये मेरे पास सुकेम का 3.5 kVA बोलते हैं, फ्यूज़न मॉडल है। तो ये आया हुआ था, तो मैंने कहा इसका एक आप लोगों को एक जानकारी देना चाहता था। इसमें रोटरी स्विच लगता है, ये असल में इसके बैक साइड में है। तो इस रोटरी स्विच के बारे में मैं कुछ बताना चाहता था। मैंने कहा कोई भाई अगर कभी इन फ्यूचर ये रोटरी स्विच कई बार ख़राब हो जाता है, जाम हो जाता है, तो इसको कैसे रिप्लेस करना चाहिए, कैसे आप रिप्लेस कर सकते हैं और कितने एम्पेयर का है, कौन सी कंपनी का है। तो मैंने कहा वो मैं आपको बता दूं। इसमें हमारे सुकेम वाले यूज़ करते हैं, एक तो वैष्णव करके, वैष्णवी कोई कंपनी है हॉटलाइन, और एक SCI कंपनी है। ये दो कंपनियों की यूज़ करते हैं क्योंकि इनकी जो रोटरी स्विच है वो थोड़ी सी क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है। तो उसका पहले तो मैं रिप्लेस करने का आपको बता देता हूँ कैसे कैसे क्या क्या करना है। अगर इसको आप रिप्लेस करना चाहते हैं, कोई भी भाई पहले देख ले, तो इसमें रोटरी स्विच के यहाँ पे बीच में एक है ना, यहाँ नट दिया हुआ है। तो इसको नट को खोलना पड़ेगा। जब इस नट को खोलेंगे तो ये नॉब बाहर आ जाएगी। ये नॉब बाहर आएगी तो इसके बाद ये ग्लास है, उसमें हल्का सा कुछ स्क्रू ड्राइवर लगा के आप इसको बाहर खींच लेंगे। उसके नीचे एक येलो रंग की एक पत्ती सी बनी हुई है, उसको कवर करने के लिए उसको भी आपको खींचना पड़ेगा। उसके बाद में यहाँ पे 1 2 3 4 4 स्क्रू है, वो नट निकालेंगे, देन ये पोर्शन बाहर आ जाएगा। और ये जैसे ये मेरे पास एक रोटरी है ख़राब, मैंने निकाल रखी है, तो ये अंदर वाला पोर्शन ये आपको ऐसे मिलेगा। अब इतना आप ये जब खोल लेंगे तो उसके बाद में इसको यहाँ से आपको यहाँ पे एक MCB दी हुई है, मेन MCB। तो MCB के ये 2 स्क्रू दिए हुए हैं, 1 और 2, ये दोनों आप खोलेंगे पत्ती से इसकी। तो ये MCB यहाँ से बाहर निकालनी पड़ेगी, तभी आप इसको रोटरी को आप रोटरी की वायरिंग वगैरह कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आप जब ये MCB निकाल लेंगे तो मेरे इसमें थी ख़राब, तो मैंने इसमें बदली है अपनी रोटरी। तो मैं बताना चाहता हूँ, ये एक्चुअली इस डायरेक्शन में ऐसे रहेगी रोटरी, तब ये आपको इसमें असल में रोटरी दी किस लिए जाती है, इसलिए दी जाती है कि इसमें क्या होता है, कई बार कोई फॉल्ट हो गया इन्वर्टर सेक्शन में या कुछ, तो आप इसको बाईपास पे कर देंगे। यहाँ पे दिया हुआ बाईपास और यहाँ पे दिया हुआ ये आउटपुट। तो इसका जो एरो है इस मोड में सामने के साइड है, तो वो आउटपुट पे है। इस साइड में अगर ये एरो करेंगे बाईपास आ जाएगा। बाकी ऊपर और नीचे ये ऑफ़, ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है ऑफ़, नीचे भी ऑफ़। तो ये बीच में ऊपर में अगर एरो करेंगे तो ऑफ़ हो जाएगा, नीचे करेंगे एरो ऑफ़ हो जाएगा। इस साइड में इस अभी आउटपुट के साइड में है, मीन्स इन्वर्टर के आउटपुट दे रहा है ये। और उल्टे डायरेक्शन में अगर कर देंगे तो बाईपास करेगा। बाईपास इसलिए दिया है, बड़ा सिस्टम है, इन केस कोई फॉल्ट हो गया तो आपकी पूरे घर की लाइट बंद हो जाएगी। तो इसको बाईपास में आप कर देंगे तो बाईपास पे क्या है, ये इसकी इनपुट से लाइन लेगा और आउटपुट की लाइन में बाईपास करेगा। मतलब इन्वर्टर से कोई इसका मतलब नहीं रहेगा, इन्वर्टर के आउटपुट भी नहीं देगा और ये इन्वर्टर को मेन भी नहीं देगा। तो इसकी कुल मिला के मैंने इतना बताया। फिर मैंने कहा ये निकाल लेते हैं, MCB आप निकाल देंगे तो आपको रोटरी ये जो है सामने सामने अंदर से इसके बगल में लगी हुई है वो दिखेगी। उसके निकालने के बाद आप ये रोटरी देखिए इस टाइप से ऐसे आपको मिलेगी। तो इसमें ये मैं बता देता हूँ वायरिंग इसकी कैसे होगी। इसमें एक A1 और B1, ये देखिए 2 लिखा हुआ है, A1 और B1। तो ये दोनों एक जंपर से शॉर्ट किया हुआ है। तो A1 और B1 को शॉर्ट रखेंगे, शॉर्ट करना पड़ता है। और ये 1 और 2 यहाँ पे दिया है, और यहाँ पे A2 और B2 है। तो इसमें 1 वाला और ये जो दूसरा दिख रहा है A2, सॉरी ये थोड़ा सा कैमरे का वो आ नहीं पा रहा बढ़िया से, ये देखिए A2 जो आपको नज़र आ रहा है, A2 और B2, ठीक है। और ये 1 और 2, तो 1 वाला A2 के साथ कनेक्ट होगा और 2 वाला जो है B2 के साथ कनेक्ट होगा, ये देखिए। तो जो A2 है, A2 में जो ट्रांसफार्मर से आउटपुट येलो कलर की वायर आ रही है वो आएगी, और B2 में जो मेन की इस स्विच इस कनेक्टर के थ्रू आ रही है, तो इस कनेक्टर से जो आएगी वो इसके B2 में आएगी। अब ये 1 और 2, 1 वाला जो
इसका रोटरी स्विच का पॉइंट है 1 वाला, ये डायरेक्ट आपको आउटपुट में जाएगी। जब आप रोटरी को आउटपुट मोड में जैसे घुमाएंगे 1 के थ्रू इसके आउटपुट ये ट्रांसफार्मर से लेके और 1 के थ्रू आउट दे देगी, आपके सीधे इन्वर्टर के आउटपुट पे आ जाएगी। ठीक है। और जो ये मैंने बताया 2 वाला है और B2 है, तो B2 से मेन सेंस करके 2 के थ्रू निकलेगी और 2 के थ्रू निकल के डायरेक्ट आपको इन्वर्टर के मेन में आ जाएगी। तो ये इसका प्रोसेस होता है। अगर आप इसको जैसे बाईपास पे कर देंगे तो बाईपास पे ये मेन लाइट को ही बाईपास करेगा, ना कि ये इन्वर्टर की लाइट को बाईपास करेगा, और मेन से मेन ही कट करके इन्वर्टर की मेन कट करके बाईपास करता है। बस इसका यही रोल होता है रोटरी स्विच का। तो कभी इन फ्यूचर कुछ ऐसा आए तो आप इसको रोटरी को बदल के आप अपना कर सकते हैं। रोटरी भी कई बार ख़राब हो जाती है घुमाने फिराने से, तो मैंने कहा एक इस पर छोटी सी क्यों ना वीडियो बना के डाल दूँ, किसी भाई को अगर ये ऐसी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप इसको ये काम कर सकते हैं। असल में मैंने इसको फ्यूजन सीरीज़ का ये इन्वर्टर है, कमर्शियल यूपीएस बोलते हैं इसको, 3.5 kVA, मतलब 3.5 इसकी जो रेटिंग है वो देखिए। एक मिनट में दिखा दूँ, कैमरा जो मेरा है वो प्रॉपर नहीं काम कर पा रहा है। ये देखिए, ये 3.5 kVA 48 वोल्ट दिया हुआ है, होम यूपीएस लिखा हुआ है। तो एक्चुअली इस पर आप सिस्टम वगैरह भी चलाएंगे। ये DSP बेस्ड है, ये इसकी DSP है, ये इसका सेंसिंग ट्रांसफार्मर है, ये इसका SCR है। तो DSP बेस्ड ये इन्वर्टर है। इसका मैं बेनिफिट बता देता हूँ। इसमें क्या है कि 3.5 kVA बोलते हैं, 3.5 VA, सॉरी kVA नहीं VA होता है। तो 3.5 VA का मतलब है, सॉरी, ये जो 3.5 जो मॉडल है 3.5 किलो वाट हो गया। तो इसको आप कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो इसका 0.8 पावर फैक्टर होता है, इसको गुना करना पड़ता है 0.8 से गुना करेंगे तो इसका निकलता है 2800 वाट। तो आप ये सोच रहे हो कि 3.5 kVA है तो 3.5 kVA का लोड ले लेगा, किलो वाट का, ऐसा नहीं है। इसका पावर फैक्टर इसमें लेस होता ही होता है। तो सारे इन्वर्टरों में तो जो 800 VA उसमें भी 0.8 है, 900 VA है उसमें भी 0.8 पावर फैक्टर है। तो इनके सारों के ये होते हैं। बट इस इन्वर्टर का मैं बताना चाहता हूँ, ये असल में 48 वोल्ट में है, तो इसकी कैपेसिटी जो 2800 वाट है। तो इसको आप एज ए कंप्यूटर वगैरह भी इस पर चला लेंगे, आपका ऑनलाइन यूपीएस जैसा ही काम करता है और उससे बहुत सस्ता पड़ता है ये। असल में इसमें क्या किया हुआ है इन्होंने, SCR जो ये दिख रहा है आपको वाइट रंग का, तो ये मेंस को बाईपास करता है। और ये ट्रांसफार्मर एक दिया हुआ है सेंसिंग के लिए है। तो इसमें क्या है कि रिले की यूज़ नहीं है, तो रिले के ना यूज़ होने की वजह से तो इसका चेंज ओवर टाइम है वो बिल्कुल 10 मिलीसेकंड के अंदर ही है, 5 या 6 मिलीसेकंड का है। और इसमें दोनों मोड हैं, यहाँ पे देखिए UPS और WUPS लिखा हुआ है, 12 और 16 एम्पेयर है। तो आप इसको UPS मोड में चलाएंगे तो UPS मोड में ये अभी इसकी जो वर्किंग वोल्टेज है 180 से 260, और WUPS में रखेंगे तो ये 140 से लेके 265 के वोल्ट के रेंज में रहेगा। ये W और UPS का इसका वो है। और WUPS पे अगर रखते हैं तो इनपुट वोल्टेज की रेंज कम हो जाती है, वाइड रेंज इसकी बढ़ जाती है। बट UPS पे रेंज पे रखते हैं तो इसकी इनपुट की रेंज जो है 180 आ जाती है। तो 180 की रेंज में अगर जहाँ पे वोल्टेज वगैरह की प्रॉब्लम है वहाँ पे ये UPS मोड पे नहीं काम कर पाएगा, और वहाँ पे आपको WUPS पे ही रखना पड़ेगा। अदरवाइज़ ये क्या करेगा, मेन सेंस ही नहीं करेगा, क्योंकि 180 से कम होते ही ये डायरेक्ट अपने इन्वर्टर लाइट बना के देना शुरू कर देगा। बट ये अब जहाँ पे इसमें AVR नहीं लगा हुआ है, AVR मीन्स कि जो आदमी कहते हैं ना ऑनलाइन UPS, वो चीज़ नहीं है इसमें। ऑनलाइन UPS में और इसमें फ़र्क है, क्योंकि ये है एक्चुअली इन्वर्टर ही, तो AVR ना होने के कारण इसको आप UPS नहीं बोल सकते हैं। बट UPS के जैसे ये काम कर सकता है आपके सिस्टम पे आप लगाओगे, क्योंकि इसमें चेंज ओवर के लिए रिले नहीं दी है, सबसे बड़ी चीज़ ये है। तो जहाँ पे भी आपको ये SCR से आप मेंस को ट्रांसफ़र कराते हैं तो इसका चेंज ओवर टाइम जो है 0 होता है, बिल्कुल 0। मीन्स कि आपको कब लाइट कटेगी, कब जाएगी आएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। एक बज़र होता है, बस बज़र बजेगा, उससे आप वो एस्टिमेट लगा लीजिए कि कुछ इसने लाइट को ट्रांसफ़र किया है या कुछ वो हुआ है, फ़र्क हुआ है। तो कुल मिला के ये है, मैंने कहा कि मैंने लगा रखा था, इस पर एक छोटी सी वीडियो बना के डाल देता हूँ। तो काफ़ी हो गया था टाइम, तो मैंने कहा
एक ये मैंने इसके साथ में एक सोलर चार्जर कंट्रोलर लगाया है PWM में 2 किलोवाट 48 वोल्ट का, मेरे पास पड़ा हुआ था, तो ये मैंने इसके साथ में अटैच कर रखा है। ये 48 वोल्ट की मेरी 4 बैटरी छोटी छोटी लगा दी है। अब ये दिन के टाइम में क्या करता है, कंट्रोलर मेरा बैटरियों को चार्ज कर रहा है, इन बैटरियों को चारों को, ठीक है। 1 2 3 4 48 वोल्ट बना दिया और वो बैटरियों को चार्ज कर रहा है। और मैंने इसको, ये जो मेरा सिस्टम है 3.5 का है, फ्यूजन मॉडल है, तो इसमें सिर्फ मैंने न्यूट्रल और फेस इससे निकाल रखी है। और अभी जैसे सुबह होता है तो ये आपको आउटपुट वोल्टेज ही अपनी बना के सोलर के उससे ये बैटरी को चार्ज कर रहा है। और आप इसकी लोड पे इन्वर्टर से आप 2800 वाट का लोड यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि धूप भी आ रही है तो धूप की रोशनी से वो बैटरी को चार्ज भी कर रहा है, उसी से आप अपना लोड भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास में पैनल 4 पड़े हुए थे 24 वोल्ट के, तो मैंने 2 की सीरीज़ बना दी, क्योंकि मेरे को 48 वोल्ट चाहिए था। तो 2 की सीरीज़ बना के ऊपर से मैंने नीचे ला के यहाँ पे नीचे ये कंट्रोलर जो आप देख रहे हैं इसमें 48 वोल्ट के हिसाब से मैंने इसको बना के और बैटरियों को दे दिया है। तो 55-60 वोल्ट 56 या 60 वोल्ट के करीब ऐसा मैं बैटरी को चार्ज करने के लिए देता है। और नीचे मेरे लाइट भी जो चल रही है, मैं ये 2 तार लगा रखा हूँ, इसके थ्रू मैं अपना घर की लाइट वगैरह मेरा जो भी है हीटर इंडक्शन सारा कुछ इससे, क्योंकि 2800 वाट तो बहुत ज़्यादा है, मोटर वगैरह भी चल सकती है इस पर। लेकिन यही है कि ज़्यादा देर नहीं चलेगी, क्योंकि बैटरी बहुत छोटी है। अगर बैटरी बड़ी लगाते हैं 100 एम्पेयर या 150 या 135 जो भी बैटरी इसके साथ अगर अटैच करेंगे तो मेरा बैकअप टाइम ऑलरेडी इसका बढ़ जाएगा। बाकी किसी भाई की कोई क्वेरी हो तो वो मेरे को कमेंट डाल के पूछ सकता है। इसमें ये AC के लिए एक MCB दी हुई है 32 एम्पेयर की, और एक यहाँ पे भी दे रखी है, वो DC की है, 63 एम्पेयर की MCB है DC की। DC MCB अलग आती है, AC MCB अलग आती है। आप सोचते होंगे अगर ये तो इस वजह से ये इसमें MCB लगा के रखते हैं प्रोटेक्शन के लिए। कभी इन केस कहीं अगर शॉर्ट सर्किट या कुछ होता है तो ये आपको AC वाली MCB ट्रिप हो जाएगी। और इन केस अगर इन्वर्टर के कुछ DC सेक्शन में कोई प्रॉब्लम आती है या मॉसफेट वगैरह शॉर्ट हो जाते हैं या कहीं आपके लाइन में कोई प्रॉब्लम होगी, तो ये आपको MCB जो है ये ख़राब ट्रिप हो जाएगी बार बार। कई बार इन्वर्टर के अगर मॉसफेट वगैरह शॉर्ट हो जाते हैं तो उस केस में ये क्या होता है कि MCB आपकी DC वाली प्रोटेक्ट करने के लिए लगी है, ये ट्रिप मार जाती है। तो इसको आप अगर अंदर में कहीं कुछ शॉर्टिंग है, आपको बार बार ये MCB ट्रिप मार रही है, जैसे आप DC वाले उठा रहे हैं, इसका मतलब इसके मॉसफेट सेक्शन में मॉसफेट वगैरह शॉर्ट है, 100% शॉर्ट है। क्योंकि जैसे इसके कार्ड के मॉसफेट शॉर्ट होंगे, ये जो मॉसफेट दिखा रहा हूँ, तो ये आपके MCB बार बार ट्रिप मारना शुरू कर देगी। इट मीन्स के अंदर में प्रॉब्लम है, शॉर्ट सर्किट प्रॉब्लम है। तो ये चीज़ आपको मैंने कहा थोड़ा सा जानकारी दे दूँ किसी भाई को अगर वो हो तो। और इसमें कि ये फ्यूजन में पंखा लगा के रखते हैं, ये 24 वोल्ट का पंखा है इसका। तो ये जैसे 40-50% का लोड आएगा, ये पंखा ऑटोमेटिकली चलने लग जाता है। तो इतना ही है। बाकी अगर कोई किसी को दिक्कत आती है भाई को, तो वो पूछ सकता है मेरे से कमेंट डाल के। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा।